जय हिंद। आज जो है हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 6 to 8 का है उसको लेके आए हैं। ये जो है सोशल साइंस का सेक्शन है। तो सोशल साइंस में 6 to 8 का जो टीआरई 3 में पूछा गया था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम एनसीईआरटी से ही लिया गया है। अगर आप भी टीआरई 4 का तैयारी करते हैं तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, आपको इस क्वेश्चन से आपको इसका पैटर्न समझ में आएगा कि बीपीएससी जो है किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको मिलेगा ये एनसीईआरटी सीरीज से, और एनसीईआरटी से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप भी टीआरई 4 का तैयारी करते हैं तो एनसीईआरटी को पढ़ाई करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देखें। तो आज हम लोग जो है पहला सेक्शन लेके आ रहे हैं, हिस्ट्री सेक्शन, यानी 6 to 8 का। ये जो 6 to 8 का जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन था। इसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करतार सिंह सराभा था। यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जितना भी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 जो भी टीआरई हुआ है इसका सबका जो है प्रीवियस क्वेश्चन जो है मैं इस चैनल के माध्यम से सॉल्व किया हूँ। और आप जो है इस क्वेश्चन को जरूर देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन से आपको स्ट्रेटेजी समझ में आएगा कि बीपीएससी जो है किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों को हल करने में विफल रहा, जिसे अंततः संघर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचशील समझौता। पंचशील समझौता जो है 1954 में जो है ये हुआ था। 1954 में ये समझौता हुआ था। भारत का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चाइना के प्रधानमंत्री के बीच हुआ था। तो यह समझौता विफल रह गया। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ था? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर, वैश्विक दर्शन। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग दूरी तय की थी। तो सही आंसर हो जाएगा 241 मील। और टोटल कितना 24 दिनों का यात्रा जो था ये जो है 6 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर, 241 मील। अगला क्वेश्चन ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, कहता है किस एरेसियन राजा ने अपनी राजधानी नीबुए में एक पुस्तकालय एकत्रित किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वियतनामी राष्ट्रवादी इतिहास में 1930 में येन वाई विद्रोह का महत्व था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसने फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की शुरुआत की को चिन्हित किया था। तो सही आंसर ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई, जिसने भारत में पहली बड़े पैमाने पर स्टील उत्पादन? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1907 में। इसको जमशेदजी टाटा ने जो है इसको आपका जो स्थापना किया था। तो 1907 इसका सही आंसर हो जाएगा। झारखंड में इसका स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन कर रहा प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के व्यापारिक संतुलन को कैसे प्रभावित किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कह रहा है कि इसमें निर्यात में वृद्धि के कारण व्यापार में अधिशोषण हुआ। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि स्टेलिनग्राद की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ किन दो देशों के बीच हुई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जर्मनी और सोवियत संघ के बीच ये लड़ाई हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वायसराय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। 1858 में ये जो शासन समाप्त हुआ था 57 की लड़ाई के बाद, 1857 की क्रांति के बाद। और उस समय जो है उसके बाद कैनिंग जो है वहां का क्या क्या पूरे भारत का गवर्नर था। तो सही आंसर ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा।
ये ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7वीं ईसा पूर्व के दौरान भारत में कौन सा शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए सांस्कृतिक गतिविधियों में समर्थन के लिए जाना जाता था? तो देखिए 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व है, हर्षवर्धन तो 7वीं शताब्दी में था वो, अशोक भी जो है आपका तीसरी शताब्दी में था और चंद्रगुप्त उससे पहले था। तो 7वीं शताब्दी पूछा है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन कर रहा है मूला, मकसद और बोलन क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये पर्वतीय दर्रा है, क्योंकि बोलन गोलन ये जो दर्रा है ये है पाकिस्तान के क्षेत्र में, पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने के क्षेत्र में, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन की मांग थी, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, सही आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन करा हिटलर की आत्मकथा कौन सा है? तो हिटलर की आत्मकथा जो है मीन कॉफ है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, मीन कॉफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है किस हड़प्पा स्थल पर हमें जोते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कालीबंगन राजस्थान से सबसे पहले जोते हुए खेतों का साक्ष्य मिला था, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है पंजाब में 1816 के फुल्का विद्रोह का नेतृत्व, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खड़क सिंह। सही आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खड़क सिंह। अगला क्वेश्चन कर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषा समाचार पत्र की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगाया, ये किस वर्ष पारित किया गया था? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1878 में जो है ये पारित किया गया था, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुरियल प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा, कुरियल प्रणाली। अगला क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, वर्साई की संधि। वर्साई की संधि के बाद जो है राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, मेजिनी। ऑप्शन ए इटली के एकीकरण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, तो मेजिनी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। कहता है एएसआई के पहले निदेशक कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। एएसआई मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका जो है स्टेबलाइज्ड जो है 1861 में किया गया था, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन कर ऑस्ट्रेलिया में किस नीति के कारण आदिवासी बच्चों को उनके परिवारों से व्यवस्थित रूप से निकाला गया था? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आत्मसात नीति के तहत जो है किया गया था, तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कर रहा है किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए कैटलिस्ट का काम किया था, प्रेरक का काम किया था? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन सी सही आंसर। अगला क्वेश्चन कर रहा है लखनऊ 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जहां कांग्रेस लीग समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? तो उस समय जो है अंबिका चरण मजूमदार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अंबिका चरण मजूमदार। अगला क्वेश्चन कर रहा ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय की संपन्न हुई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी झारखंड में हुआ था टाना भगत आंदोलन। जतरा भगत इसका जो है
लीड कर रहा था, इसको लीड कौन कर रहा था? जतरा भगत कर रहा था। तो ये आंदोलन कब हुआ था? 1916 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1901 में दादा भाई नौरोजी के पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई थी। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डाला गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रॉयल इंडिया नेवी विद्रोह, जिन्हें मुंबई विद्रोह के नाम से जाना जाता है, कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। 1946 में यह विद्रोह हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा था? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहता है आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डालना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में अहिंसात्मक दबाव और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था? रॉलट एक्ट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। रॉलट एक्ट लेके आया था, इस तरह का नीति लाया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस घटना से राष्ट्र संघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट हुई थी? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। कहता द्वितीय विश्व युद्ध को अगला क्वेश्चन कह रहा है मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृतिक नाम क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजगीर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की थी, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को अधिकार देने में प्रभावशाली रहा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी सुब्रमण्यम अय्यर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 1776 में थॉमस पेन द्वारा किस प्रभावशाली पंपलेट के प्रकाशन ने अमेरिकी उपनिवेशवादियों के बीच स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद किया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामान्य ज्ञान। ऑप्शन सी सही आंसर। अगला क्वेश्चन, यूरोप में 1848 की क्रांति मुख्यतः निम्न मांगों से प्रेरित थी। तो इसका ए बी सी तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर। अगला क्वेश्चन कर 1854 में वुड डिस्पैच किससे संबंधित था? तो सही आंसर हो जाएगा आधुनिक शिक्षा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आधुनिक शिक्षा से। 37 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपनिषद। 38 का आपका हो जाएगा भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1854 में मुंबई में खोला गया था। तो सही आंसर ऑप्शन सी। 39 का आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या 1917 में क्रांति के दौरान बोल्शेविक क्रांति का जो नारा था, तो ये था ऑप्शन नंबर ए, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो है सेक्शन 3 देखेंगे, पार्ट 3 ज्योग्राफी का पार्ट देखेंगे। तो ज्योग्राफी का पार्ट जो है इनमें जो है पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचय को कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पे इस तरह का जो है कानून लेके आया है। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है सदिया और धुबरी के मध्य राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 की लंबाई कितनी है?
तो इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। यहाँ पे जो है वो नहीं दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर ई, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है कि बेन्नू जहां अत्यधिक सिंचाई कार्यों के साक्ष्य मिले हैं कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका राज्य में जो है ये जगह स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी सतलुज और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए जाना जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। मेघालय में जो भी सिंचाई की जाती है तो बांस का पाइप बना करके, नल बना करके उसमें सिंचाई की जाती है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये एनसीईआरटी के मतलब लाइन से उठाया गया है, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कोंकण रेलवे को किस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रैप का धंसना। मतलब एक्चुअली में होता क्या है कि उस एरिया में जो ज्यादा नीचे ऊंचा रहता है तो ट्रैप मतलब पटरी जो कहीं धंस जाता है अचानक, तो इस समस्या का बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है उस एरिया पे, कोंकण तट रेलवे। तो सही आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये भी जो है आपका एनसीईआरटी से उठाया गया लाइन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि बेतवा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर बेतवा नदी बहती है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100 से 200 सेंटीमीटर तक बिहार में औसत वर्षा होती है। सही आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1700 किलोमीटर इस गैस पाइपलाइन की लंबाई है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है, तो देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेगूसराय, और बेगूसराय ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा सही आंसर। इनमें से कोई नहीं, चूंकि बेगूसराय ऑप्शन में है नहीं, तो बेगूसराय इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ई आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पिट्ठी द्वीप जहां मनुष्य का निवास स्थान नहीं है किसके लिए जाना जाता है, तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पक्षी अभ्यारण्य है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भीमा बांध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंगेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पूर्वांचल में शामिल नहीं है, तो ये देखिए गारो खासी जयंती जो है ये पूर्वांचल में मतलब नहीं है शामिल, ये जो है आपका अंडमान निकोबार का पार्ट है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। जो है गारो खासी जयंती जो है ये आपका अंडमान निकोबार का पार्ट है, ये पूर्वांचल का पार्ट नहीं है। और अंडमान निकोबार पहाड़ जो मेघालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राजस्थान का कौन सा जिला मुख्य अदरक उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अजमेर। राजस्थान का अजमेर जिला जो है अदरक उत्पादन के लिए बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए सही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है, तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दून के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गंगा एक्शन प्लान का प्रथम चरण किस वर्ष प्रारंभिक किया गया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1985 में इसका जो है पहला चरण स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन सी सही आंसर। अगला क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से किस पहाड़ियों में कॉफी
की अरेबिका किस्म को प्रारंभिक तौर पर शुरू किया गया था? तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बाबा बुदन की पहाड़ी। अगला क्वेश्चन कर रहा, मोटे कणों वाली जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चोस में। सही आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कितने रेलवे जोन हैं? तो देखिए एनसीईआरटी में जो है 16 दिया है, तो आपका आंसर सही होगा 16। लेकिन अभी अगर प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं तो ये 19 हो गया है। प्रेजेंट टाइम पे जो है रेलवे जोन भारत का 19 हो गया है, लेकिन एनसीईआरटी में 16 दिया है, तो आपको एनसीईआरटी को ही लेके चलना है। तो आपका 16 यानी आंसर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा, निम्न में से कौन प्रमुख कपास उत्पादक राज्य है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। ये भारत का ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे अधिक जो है आपका कपास उत्पादन होता है। देखिए महाराष्ट्र भी है, बट यहाँ पंजाब है, तो इसलिए ये छट जाएगा। यहाँ भी जो है छट जाएगा। तो आपका ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए होगा, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन ए सही है इसका। कहता निम्न में से कौन सी श्रृंखला निम्न हिमालय में सबसे लंबी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पीर पंजाल जो है सबसे लंबी है। तो सही आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, बिहार का प्रमुख गन्ना उत्पादक जिला कौन सा है? तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंपारण। अगर भारत में पूछा जाए तो भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन कौन करता है? यूपी करता है। तो आपका इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंपारण। बिहार में सबसे अधिक चंपारण करता है, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है, महानदी का जल तंत्र निम्न में से किस राज्य में फैला हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। महानदी जो है छत्तीसगढ़ में बहती है, उड़ीसा होता है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिमी हिमालय में नदी की धारा का रास्ता बदलने वाली वाहिनिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुल। गुल के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन करेगा, थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी बिहार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नम उस आर्द्र, उप आर्द्र जो है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, वेबनाड झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केरल राज्य में। ये बहुत फेमस है और बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है कि वेबनाड झील जो किस जिले में है? तो केरल जिला में स्थित, केरल राज्य में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन क्या, निम्न में से कौन सा बंदर का स्थल अवरुद्ध है, यानी लैंड लॉर्ड है? लैंड लॉर्ड करने का मतलब है चारों ओर सूखा से घिरा हुआ। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या बिहार में जनसंख्या प्रतिशत कितनी है? तो इसका जो है सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि 8 पॉइंट जो है 6 है, तो 8.6 कहीं ऑप्शन में है नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु व गंगा नदी प्रणालियों में जल विभाजक का पर स्थित है? तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अंबाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कटनी में उत्पादित प्रमुख खनिज कौन सी है? तो इसका जो है सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि कटनी में जो सबसे अधिक पाया जाता है तो वो चूना पत्थर पाया जाता है। कटनी में क्या पाया था? चूना पत्थर। चूना पत्थर पाया था। और कटनी है कहाँ पे? तो कटनी एक एमपी का जो है, मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है कटनी। तो वहां पे सबसे अधिक पाया जाता है चूना पत्थर और डोलोमाइट। तो इसका चूना पत्थर यहाँ पे कहीं है नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कब कला द्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप रखा गया था?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1973 में। 1973 में जो है सब द्वीप का नाम बदल करके रखा गया और फिर इसका नाम जो है बदल करके अभी दूसरा रखा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पश्चिमी तट का मध्य भाग किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कन्नर का मैदान। और कन्नर का मैदान है कहाँ पे? तो ये कर्नाटका में स्थित है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा उड़ीसा, लेकिन उड़ीसा ऑप्शन में है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। सबसे अधिक जो है बॉक्साइट का उत्पादन कौन करता है? तो उड़ीसा करता है, तो उड़ीसा ऑप्शन में है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेड हॉल खनन भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो ये जो है पाया जाता है मेघालय में। कहाँ पे पाया जाता है? मेघालय में। तो ये मेघालय ऑप्शन में है नहीं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। और ये जो है सबसे अधिक कोयला के लिए फेमस प्रसिद्ध है, तो मेघालय में पाया जाता है। ये मेघालय में है नहीं, तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत में 1904 में प्रथम सीमेंट उद्योग संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चेन्नई में। पहला सीमेंट उद्योग की बात कर रहे हैं तो भारत में चेन्नई में होगा। और बिहार की अगर बात कर रहे हैं तो बिहार में जो है आपका डालमिया नगर में होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2001 से 2011 के मध्य बिहार में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर प्रतिशत कितनी थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 25.07% जो है दशकीय वृद्धि दर था, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी कश्मीर क्षेत्र में मिलती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों नदी जो है इसकी सहायक नदी है कश्मीर में, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है मालवा का पठार का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य उच्च भूमि से रिलेटेड है, जो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है संयुक्त वन प्रबंधन के लिए प्रथम प्रस्ताव किस राज्य ने पारित किया था? तो इसका सही आंसर उड़ीसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उड़ीसा जो है सबसे पहला जो है ये प्रस्ताव पास किया था, तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है बादाम पहाड़ लो आयस की खनन कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मयूरभंज जिला जो है ये उड़ीसा का जिला है, और ये जो है बादाम पहाड़ लो आइस के लिए बहुत फेमस है। तो ये जो मेरा ज्योग्राफी का पार्ट अब जो है खत्म हो गया। अब हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस का सेक्शन देखेंगे। पॉलिटिकल साइंस में भी जो है 40 क्वेश्चन है। तो पॉलिटिकल साइंस का पहला क्वेश्चन कहता है निम्न में से स्वतंत्र भारत में कौन से राज्य भाषा या आधार पर निर्मित किए गए थे? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि आपका ये बी और सी दोनों सही है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है भारत के संविधान की प्रस्तावना को निम्न में से किसके द्वारा राजनीतिक कुंडली कहा गया? राजनीतिक कुंडली या आपका जन्म प्रमाण पत्र? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के एम मुंशी के द्वारा जो है इसको जो है राजनीतिक कुंडली कहा गया था, या संविधान का जो है कुंजी कहा गया था, तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है भारत में प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्य हमारे संविधान में निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। और ये कब किया गया था? 1976 में। 1976 में जो है ये रसिया के संविधान से लिया गया है। टोटल मौलिक कर्तव्य अभी जो है 11 है। जिस समय लिया गया तो उसमें 10 था, अभी एक को जोड़ा गया तो 11 मौलिक कर्तव्य है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अपने देश में सामाजिक विभाजन की राजनीति का निम्न में से कौन सा प्रमुख कारक है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा, एक से अधिक। क्योंकि एक से अधिक
1, 2, 3 यानी पहला क्या है, राजनेताओं का किसी समुदाय की मांग को उठाने के प्रति दृष्टिकोण, सरकार की जो है विभिन्न समूह की मांगों के प्रति प्रतिक्रिया, भारत में लोगों का अपना पहचान हेतु दृष्टिकोण। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 भी जो है कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रवाद निम्न में से किस तत्व को अपने में मुख्यतः समाहित रखता है। तो ऑप्शन इसका भी ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्न में से किसने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग बताया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आइसबर्ग जेनिंग्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है राज्यों में निर्वाचनों की आवश्यकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आपका आंसर जो हो जाएगा, पहला कह रहा है कि निर्वाचन शासक दल के विरुद्ध मतदान करने का असंतुष्ट लोगों का अवसर प्रदान करते हैं। दूसरा में ये राइट आंसर है। दूसरा कह रहा है, दूसरा भी सही है आपका, निर्वाचन राज्य में बहुत से आर्थिक सुधारों का नेतृत्व कर सकता है। तीसरा कह रहा है क्या, निर्वाचन शासन की नीतियों में परिवर्तन को नेतृत्व प्रदान करता है। तो ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी एक से अधिक इसका जो है सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद भारतवर्ष के अंतर्गत निम्न से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो राष्ट्रपति का अगर निर्वाचन से कोई विवाद हो जाए तो इसका सुलझाव कौन करता है। तो आपका सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर सर्वोच्च न्यायालय। 9 नंबर क्वेश्चन निम्न में से भारत की संविधान निर्मात्री सभा की प्रांतीय, देखिए प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष, तो इसका सही आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत का 2010 के दशक में निम्न में से किस देश द्वारा अनुकरण नहीं किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए फिजी। फिजी जो है इसको नहीं माना था। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन सूचना का अधिकार भारतवर्ष में, देखिए इसका जो आपका ये मूल अधिकार भी है और कानूनी अधिकार भी है। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से अधिक, यानी दो सही है तो एक से अधिक ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर जो है 13 का रहा है भारत में सामान्यतः निर्वाचन में एक प्रत्याशी हेतु शैक्षणिक योग्यता के अभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एक से अधिक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित किस तिथि को प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। तो देखिए इसका जो है आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि ये जो है 29 अगस्त 1947 को इसका जो है अध्यक्ष बनाया गया था। क्योंकि 1947 कहीं ऑप्शन में नहीं है, यहाँ 29 अगस्त है बट 1949 है, तो ये सही नहीं होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा निम्न में से कौन सी व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वतंत्रता की उत्पीड़क होने का अधिकार प्रदान करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अभिजात तंत्र। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 राज्यसभा में सीटों के आवंटन हेतु प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुसूची में सन्निहित है। तो सही आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा के सीटों के बंटवारा का आवंटन किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का था स्वतंत्रता के समय निम्न में से किसने रियासतों को भारत में शामिल होने हेतु मान्यता कार्य किया था। तो सही आंसर ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। टोटल जो है रियासत जो है जितना भी रियासत था सभी रियासतों को
एक साथ जोड़ने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से भारत में रूसी क्रांति का किसको प्रभावी कहा जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर, एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान में अधिकांश वाक्यांश राज्यों का संघ डैश किससे संबंधित है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें भारत में कनाडियन नमूने के यूनियन को जो है वरीयता दी गई है, ए बी सी तीनों सही है, तो अधिकांश जो है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का था, निम्न में से 1928 में मोतीलाल नेहरू तथा अन्य द्वारा 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन द्वारा प्रारूप भारत के संविधान की कौन सी सामान्यता विशेषता थी? तो इसका जो है राइट आंसर एक से अधिक हो जाएगा, यानी यानी ए बी सी तीनों सही है, तो राइट आंसर आपका एक से अधिक हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन एक से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का था, निम्न में से भारत में लोकतंत्र की मुख्य चुनौतियां कौन सी है? तो अब यहाँ कह रहा है क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन ए में कह रहा है, देश में लोगों की सहभागिता एवं नियंत्रण सहायता के से स्थानों को सशक्त बनाना, यह बात सही है। दूसरा कहता है राजनीतिक व्यवस्था में महिला समावेश सुनिश्चित करना, यह बात भी सही है, जो दोनों का पार्टिसिपेशन बराबर होना चाहिए। उसका कहता है स्थानीय शासकों के लिए एक अधिक शक्ति सुनिश्चित करना, यह बात भी सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक आंसर सही हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आपका 22 कहता है, निम्न में लोकसभा का कोरंडम, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सदन के सदस्यों की कुल कितना संख्या ना हो जाए 1/10%, 1/10%, चूंकि टोटल सीटों की अगर लोकसभा के सीटों की बात करें तो 555 लोकसभा की सीटें हैं, जो कि निर्वाचित किया जाता है 545 लोकसभा की सीटें, और राज्यसभा की अगर बात करें तो 250 सीटें हैं, राज्यसभा का 250 और लोकसभा का 555, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा 1/10, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का, धन विधेयक राज्यसभा में भारत के अंतर्गत पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिया जाता है? तो देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी अगर धन विधेयक की सिर्फ बात करेगा तो ऑप्शन नंबर बी होता है, 110 होता है, लेकिन से रिलेटेड बात कर रहा है तो रिलेटेड बात जो है आपका ऑप्शन नंबर यानी 109 में कहा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, कारण निम्न में से किस काल के अंतर्गत मुख्यतः भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान नवीन प्रकार की राजनीतिक चेतनाओं में वृद्धि हुई? देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि 1801 से जो है ये सब कांड स्टार्ट हुआ है, राजनीतिक चेतना ज्यादातर, तो इसका जो है 19वीं शताब्दी हो जाएगा, 1800 से एक से स्टार्ट हुआ है, 19वीं शताब्दी होगा, तो 19वीं शताब्दी के अर्धकाल में मतलब बीचों बीच से जो है समझो ज्यादातर पीक पे था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, निम्न में से कौन सा कथन भारत में समानता के अधिकार के बारे में सही है? तो देखिए इसका सही जो आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। ये आंसर ऑप्शन ए में कहता है यह अधिकार अवैधता को सशक्त करने के लिए लिया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, सामान्य श्रमिक अधिनियम भारत में निम्नलिखित में किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1976 को लेके आया था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है, निम्न में से ब्रिटिश भारत में वनोन्मूलन का मुख्य कारण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक से अधिक, यानी ए बी सी तीनों सही है, तो राइट आंसर एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है, निम्न में से भारत में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें तीनों कथन सत्य है। कथन ए में
यानी ऑप्शन ए में कहता है यह न्यायालय किसी भी विधायक या कार्यपालिका के कार्य के संवैधानिक वैधता का निर्धारण कर सकते हैं, यह बात सत्य है। दूसरा में कहता है इन न्यायालयों को संविधान की व्याख्या करने की शक्ति प्रदान है, ये बात भी सत्य है। तीसरा में कहता है उनके न्यायाधीशों को केवल संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत, ये बात भी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 29 क्वेश्चन में करंट से भारत में मंडल आयोग, देखिए पिछड़ा वर्ग आयोग का जो है जिक्र आया। मंडल आयोग के गठन के संबंध में कौन से प्रधानमंत्री थे जिस समय मंडल आयोग का गठन हुआ था, तो उसमें भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, मोरारजी देसाई। 30 क्वेश्चन में करा निम्न में से भारत में धर्मनिरपेक्षता की कौन सी मौलिक विशेषता है। तो देखिए प्रगतिशील धर्मनिरपेक्षता, ये बात सत्य है। ये गणतात्मक, ये जो है धर्मनिरपेक्षता, ये बात भी सत्य है। ये प्रवृत्ति, ये जो है धर्मनिरपेक्षता, ये बात भी सत्य है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 31 का निम्न में से किसने परिभाषित किया था कि लोकतंत्र एक ऐसा शासक है जिसमें प्रत्येक का एक भाग होता है। तो इसका सीले जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सीले ने जो है इसको परिभाषित किया था, ऑप्शन बी राइट आंसर। 32 क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से जनवरी 2019 तक लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण कितना रखा गया, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 84 सीट अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए, तो राइट ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 33 क्वेश्चन, भारत के संविधान निर्मात्री सभा की सलाहकार समिति निम्न में से किस कार्यों के लिए स्थापित किया गया था। तो इसका जो आपका देखिए भाषाई मामलों के लिए इसमें भी समिति गठित की गई थी, मूल मामलों के लिए इसमें भी प्रक्रियात्मक। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, एक से अधिक राइट आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि भारत में संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे, तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जुलाई 1947 को ये निर्वाचित हुए थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से भारत में लोकतंत्र की सफलता हेतु कौन से कारण प्रमुख है। ये देखिए 73 में संविधान और 74 में संविधान संशोधन अधिनियम, ये तो मिनी संविधान संशोधन अधिनियम ही कहा जाता है। और उसके बाद कह रहा है संविधान सभा द्वारा प्रदत्त स्तर एवं अवसर की समानता, यह बात भी सत्य है। तो इसका ये भी सत्य है, लिखित संविधान तथा देश के सभी नागरिकों के लिए नागरिक स्वतंत्रता एवं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आपका ये जो है इसमें क्या कर रहा है कि कुछ राजनीतिक दल दिया हुआ और उसको आपका सही मिलान करना है। तो आप यहाँ देखिए, अगर आपको ज्यादा याद नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में किया गया था। तो सी का आपका 2 नंबर होगा। तो आप सी का 2 नंबर देखिए, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में है। तो सी का जो है आपका 2 नंबर जो है यहाँ पे है, तो आपका इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 का निम्न से किसने टिप्पणी की थी कि लोकतंत्र चेतना और उपचेतना मन की एक स्वतंत्र एकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। यानी इनमें से जो है ये लोग जो है इसके बारे में नहीं कहा था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 38 कह रहा है न्याय युद्ध के रूप में ज्ञात आंदोलन का हरियाणा से, देखिए हरियाणा से कौन किया था, तो इसका देवीलाल द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा से देवीलाल था। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है राजा राम मोहन राय निम्न में से किस क्रांति के विरासतों से मुख्यतः बहुत प्रभावित थे। उन्होंने राज्य के निर्माण हेतु कार्य शुरू किए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति से। क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति का ही नारा था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता, इसीलिए राजा राम मोहन राय ने जो है उसी से जो है काफी प्रभावित हुए और भारत में भी जो है स्वतंत्रता के लिए सूत्रधार माने गए और भारत का जो है आपको मॉडर्न भारत का जो फादर भी कहा जाता है।
पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत की संविधान निर्माण सभा ने निम्न में से मुख्यतः किस मामलों में समितियों की सहायता से कार्य करना पसंद किया था? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, एक से अधिक। तो ये जो है 3 सेक्शन तक हो गया है। आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो मैं सब इसमें डालूंगा। और अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल एम स्टडी पॉइंट है, तो मैं वहाँ पे सब पीडीएफ को डाउनलोड करता हूँ। जय हिंद।